हेलो जी। आज की रीडिंग हम इस बात पे करेंगे कि ये लव पार्टनर्स के लिए है, लव बर्ड्स के लिए है, या ये जो कपल की एनर्जी में है उनके लिए रीडिंग है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन जो भी है उसकी क्या सिचुएशन है, वो आपके बीच में क्या रोल प्ले कर रहा है और उसकी इंटेंशन क्या है आप दोनों के बीच में आने की, क्या उसकी मर्जी है और वो आपके पीठ पीछे आपके पर्सन से क्या गॉसिप कर रहा है आपके लिए। ठीक है जी, ये हम देखेंगे क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी और इसमें से, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो रीडिंग आपसे रेजोनेट है वो रखिएगा, जो रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। अपने पर्सन का नाम मन में सोचिए और पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है और इसके बाद हम चेक करेंगे कि थर्ड पर्सन की क्या इसमें भूमिका है, क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, उनके इंटेंशन क्या है आपके रिश्ते को लेके और वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, पहले हम यहाँ पे आपकी कंडीशंस निकालेंगे। जो लवर्स की एनर्जी में है, कपल की एनर्जी में है, उनके बीच में कंडीशंस देखिए क्या चल रही है। पहले हम ये देखेंगे। ओके जी, देखिए थर्ड पर्सन की बात करिए, थर्ड पर्सन का वैसे ही इंटरफेरेंस पहले ही आ गया। एक और कार्ड, ठीक है जी, एक और कार्ड यहां तक मैं लूंगी, फिर आगे देखेंगे सिचुएशंस हमें क्या समझाती हैं, उसके बाद हम आगे कार्ड निकालेंगे। अभी की आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है ना, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और ये नहीं कहूंगी कि अभी नहीं है, अभी भी है, बट यहाँ पे क्या चल रहा है ना, आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है कि आपको लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो और बहुत खुश हो एक दूसरे के साथ में और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हो। यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या कर रहा है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़का रहा है या बोल रहा है, और डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है, क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि जो भी एक दूसरे की कमियां होती है ना उसको आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो। यहाँ पे मेन रोल इस रिश्ते में आपका है। आप क्या करते हो, अपने पर्सन की जो कमियां हैं उनको हाइड करते हो और उनको पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए कहते हो। बट यहाँ पे थर्ड पर्सन आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपके खिलाफ इस तरीके से भड़का रहा है कि जैसे कि आप अपनी अपनी चलाते हो, क्योंकि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में मेन रोल आपका होता है। आप रिश्ते को बैलेंस करते हो, रिश्ते में कुछ भी परेशानियाँ आती हैं तो आप उसको सही तरीके से हैंडल करते हो, क्योंकि आपका पर्सन थोड़ा सा इमोशनल है और या कह देंगे थोड़ा सा सीधा है। यहाँ पे आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है, आप इस रिश्ते को संभालते हो, लेकिन आपकी इस क्वालिटी को देखते हुए थर्ड पर्सन आपके पर्सन को आपके ही खिलाफ ये भड़का रहा है कि आप किसी की सुनते नहीं हो, अपनी मनमानी करते हो। और थर्ड पर्सन की ये बातें सुन के कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क ले रहा है, ज़्यादा नहीं ले रहा है, क्योंकि आपका नेचर है इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, कभी कभी आप अपने पर्सन को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना स्ट्रिक्ट नेचर है आपका, थोड़ा सा अपने पर्सन को समझाते हो या कहते हो कि नहीं ये काम ऐसे होगा, ऐसे करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि रिश्ते को चलाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके रिश्ते में डिसीज़न मेकिंग पावर यहाँ पे मैं कह सकती हूँ आपकी ज़्यादा है, क्योंकि आपकी समझ ज़्यादा है इस रिश्ते के लिए। तो आपकी उसी समझदारी को ये थर्ड पर्सन गलत तरीके से आपके पर्सन को समझा रहा है कि ये आप अपनी ही मनमानी करते हो, अपनी अपनी चलाते हो। और केवल यहीं तक नहीं है, यहाँ पे आपके पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है, इसकी इंटेंशन अभी और भी हैं, इसके इरादे और ज़्यादा खतरनाक हैं आपके रिश्ते को लेके। ये आपके पर्सन को टारगेट करके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बने और ये रिश्ता आगे जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को देख के वो खुश नहीं है और आप पे वो कुछ नहीं कर सकता। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको वो ना भड़का सकता है, ना आपके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ना शक डाल सकता है। लेकिन आपका पर्सन क्योंकि सीधा है, वो इसी वजह से आप
आपको ना कह के आपके पर्सन को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके अगेंस्ट, जिसमें वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इन बातों को देख के मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आपको यहाँ पे मेल फीमेल आप जो भी हैं उस हिसाब से अपने एनर्जी को चेक कीजिएगा। यहाँ पे उसके इंटेंशन सिर्फ इतने ही नहीं है, वो आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आपके इस रिश्ते में प्रॉब्लम देगा। और वो क्या प्रॉब्लम देगा ये मैं अभी आगे देखते हैं। मुझे 2 कार्ड्स की और ज़रूरत पड़ेगी, 1 या 2 देखते हैं क्या इसमें कार्ड्स निकलते हैं। बट उसका टारगेट सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसके इंटेंशन कुछ और भी हैं। वो क्या इंटेंशन है, मुझे ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं कि आगे उसके इंटेंशन देखेंगे, क्योंकि आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काना, यहाँ पे ये वो टारगेट लेके, कुछ टारगेट हैं उसके, उस टारगेट को लेके वो ऐसा कर रहा है। वो क्या टारगेट है देखिए, फर्स्ट कार्ड यहाँ निकल गया, सेकंड कार्ड यहाँ मेन टारगेट आपके थर्ड पर्सन का ये है आपके पर्सन को लेके कि वो थर्ड पर्सन आपको रिप्लेस करके, यानी कि आपके पर्सन को पसंद करता है, आपके पर्सन के साथ रिलेशन में आना चाहता है, या उन्हें प्यार करता है, या उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है। ये उनकी एनर्जी है थर्ड पर्सन की। यही उसका मेन टारगेट है, आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काने का, क्योंकि यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से हटें और इसके बाद वो आपकी जगह में आए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि आप इतने हक से, इतने ढंग से अपने पर्सन के साथ रहते हो, और इसलिए वो आपको हटाना चाहते हैं। इसीलिए आपको ना कह के, आपको वो भनक भी नहीं लगने देते कि क्या चल रहा है। थर्ड पर्सन की इंटेंशन आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काना और आपको इस रिश्ते से हटा के खुद से आना है, क्योंकि आपका पर्सन बहुत सीधा है, अच्छा है। इसी वजह से आपका साथ रहना उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। वो आपके खिलाफ इस तरीके से भड़का रहे हैं ताकि वो इस रिलेशनशिप में आ सके। इसीलिए मैंने जैसे कहा था कि आप इतने में ही निश्चिंत मत हो जाइए या बेफिक्र मत हो जाइए, क्योंकि ये थर्ड पर्सन आगे भी कोशिश करेंगे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि सिचुएशंस आपकी ये है, क्योंकि थर्ड पर्सन खुद आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, या आपको हटा के, मतलब आपको रिप्लेस करना चाहते हैं। आप वन वर्ड्स में ये समझिए कि आपको रिप्लेस करना चाहता है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। कान्हा जी आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। थर्ड पर्सन जो आपकी लाइफ में है, क्या वही आएगा या वो आपके लिए रिलेशनशिप से हट जाएगा या आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये तो ये आ गया। अब इस प्रॉब्लम्स के हिसाब से, ठीक है जी, यहाँ पे आपकी कंडीशंस आ गई, आपके सिचुएशंस आ गई। अब इस सिचुएशंस के हिसाब से कान्हा जी का आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए कान्हा जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ये हम निकालेंगे आपके लिए गाइडेंस। ठीक है जी, चलिए आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। और इसके बाद चलिए पहले हम गाइडेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत आया है। ओके जी, और क्या गाइडेंस है। ओके, ठीक है, और यस, एक गाइडेंस और निकालूंगी, एक कार्ड और निकालूंगी, फिर उस कार्ड्स के बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन कार्ड से ये तो समझ में आ रहा है कि आप कोई हल्की पर्सनालिटी नहीं है, या मतलब से जो ऐसे वैसे नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आए और आप आने देंगे। ठीक है, ये नहीं है ऐसा, क्योंकि आपको अगर कोई हल्के में ले रहा है तो ये गलत है। ये उस थर्ड पर्सन की ये समझ लो क्या कहते हैं, मिस्टेक है, या ये कह लो थर्ड पर्सन की मजबूरी कह लो, या उसको आपको आपकी काबिलियत का या आपकी चीजों का ढंग से मालूम नहीं है। ओके, एक और कार्ड मुझे लेना चाहिए। यस, यहाँ पे मैं फाइनल आउटकम भी निकालूंगी। पहले गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस के बाद फाइनल आउटकम देखेंगे। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, देखो आपका जो पर्सन है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट, वो काइंड हार्ट है, सीधा है, दूसरों की बातों में आ जाता है। इसलिए नहीं आता है कि वो आप पे शक करता है, इसलिए आता है
क्योंकि आपका पर्सन क्या आता है ना, सबकी बातें सुनता है, किसी को परेशान नहीं देख पाता। तो इस वजह से आपके पर्सन जो है, थर्ड पर्सन आपके पर्सन से ऐसी बातें कह पा रहे हैं, आपसे नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आया है कि देखिए, जो आपका है, ईश्वर ने जिसको आपके लिए तय किया है वो आपका ही रहेगा। थर्ड पर्सन चाहे इसमें कुछ भी कर ले, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि थर्ड पर्सन क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। यानी कि अगर थर्ड पर्सन आपके पर्सन को कुछ कह रहा है तो इस बात के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। ये मत सोचिए कि अरे मैं इसको भी देख लूं, उससे भी जवाब दे दूं, उसको भी कुछ बोल दूं, क्योंकि आपका नेचर होगा ऐसा कि अगर कोई गलत बात बोलता होगा तुरंत आप उसको जवाब दे आते होंगे। या आपका नेचर ऐसा होगा कि अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला है, उसे जैसे ना टिट फॉर टैट वाला हिसाब होगा आपको, अच्छा तेरा ये काम है तो फिर तेरे लिए ये आंसर है, इस टाइप का आपका नेचर होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कान्हा जी का मैसेज ही यही है। देखिए, आपकी अगर कान्हा जी ने, यूनिवर्स ने जीत कही है, या आपके पर्सन के साथ रियूनियन होना है, या फैमिली बननी है, या रिश्ता बनना है, तो वो बनेगा। उस पर आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। थर्ड पर्सन सिर्फ थोड़ी देर परेशान कर सकता है, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, थर्ड पर्सन। ठीक है, और आपके लिए कहा है कि शांति से, समझदारी से अपने बारे में सोचिए, इसमें ज्यादा परेशान मत होइए। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है ना, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस बारे में लेके, और कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है मैं उसको ठीक कर दूंगा, अच्छा वो ऐसा कह रहा है तो मैं इस तरीके से करूंगा या करूंगी। जो भी आपके सिचुएशंस है जिसमें भी आपका पर्सन थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है दूसरों की बातों में आके, तो आप ना थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे हो, मतलब आपका दम घुट रहा है इन सब हरकतों से। आपको तो साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि तीसरा बंदा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन आप बहुत समझदार हो और बहुत जल्दी दूसरों की बातें, दूसरों की चालाकियां समझ जाते हो। इस समय आपको भी यही फील कर रहा है कि कैसे उस थर्ड पर्सन का अपना कचूम्बर बना दो, या उसको थर्ड पर्सन को ऐसे मोड़ तोड़ के अपनी लाइफ से निकाल दो, ऐसा आपको लग रहा है। यहाँ पे आपको ना, मतलब इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो करना है वो आप अभी कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है वो बहुत स्मार्टली, बहुत तरीके से आपके अगेंस्ट बातें बोल रहा है, लेकिन फ्रंट पे आके नहीं बोल रहा है। इनडायरेक्टली नहीं कहते कमेंट करना, तो आप यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि तुम गलत हो, थर्ड पर्सन गलत है। तो इस वजह से आपको ना परेशानी हो रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं इसे अपनी लाइफ से या अपने रिश्ते से बाहर निकाल दूं, ऐसा आप सोच रहे हो। जिसमें कि आपको ये कहा जा रहा है कि देखो, इतना एग्जॉस्ट मत हो, इतने परेशान मत हो। आपको बहुत सफोकेशन हो रही है इस बात को लेके कि ये गलत बातें कर क्यों रहा है। जैसे कहते हैं ना, इनडायरेक्टली कमेंट्स पास करना, बड़ी महफिल में कमेंट्स भी कर देना और ब्लेम भी ना आना, ये थर्ड पर्सन कर रहा है कि बातें भी गलत बोल दे रहा है और आप उसको डायरेक्टली बोल भी नहीं पा रहे हो कि तुमने ये गलत किया है। ठीक है, तो इस वजह से, उस थर्ड पर्सन की हरकतों की वजह से आपको थोड़ा सफोकेशन सी हो रही है कि ये ऐसा बोल कैसे दे रहा है थर्ड पर्सन। और आपको इसलिए भी गुस्सा आ रहा है कि आपका पर्सन उसकी बातें सुन क्यों रहा है, उसे क्यों नहीं समझ में आ रही है कि थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम दे रहा है। ये सब बातों की वजह से आपको बहुत घुटन महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि बस एक मौका ऐसा मिल जाए जहां पे कि आप इसको आईना दिखा दो, आपको ऐसा लग रहा है। और आपको लग रहा है, आपके दिमाग में ऐसा नहीं है कि आप गलत सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, बट आपको ये लग रहा है कि ये एक बार कुछ ऐसा मौका दे दे, या एक बार ऐसा कुछ मेरे दिमाग में थॉट आ जाए जैसे कि मैं मतलब आपको लग रहा है कि आप थर्ड पर्सन की बोलती बंद कर दो, ऐसा आपको लग रहा है। क्योंकि आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को प्रेफरेंस देते हो, अपने को प्रेफरेंस इस सेंस में कि आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, आपको ये मालूम है कि क्या सही है। आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपने आप में कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है अपनी बात को आगे रखने के लिए। आप सिर्फ उस मौके की तलाश में हो, क्योंकि अभी आपकी जो पर्सनालिटी है, जब तक आप सारी चीजें सामने सामने देख नहीं लेते, आपको सारी चीजें समझ में नहीं आ जाती, या आप
अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, या ये कह सकते हैं लॉजिकली आपको बात नहीं दिखती। आप किसी को भी जब जवाब देते हो ना, पलट के वार भी करते हो, तो वो लॉजिक के साथ करते हो कि देखो तुमने ये बात कही है, ये गलत है और क्यों गलत है। उस क्यों का आंसर आपके पास होता है। इस वक्त पे थर्ड पर्सन को जवाब देने के लिए आपके पास ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, या ये कह लो कि वो पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं जिसमें आप उनको पलट के जवाब दे सको। तो आपको यही लग रहा है कि मैं कैसे इन्हें जवाब दूं। तो कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि देखो अभी इमेच्योर डिसीजन मत करना जल्दी में आके, जो कि आपके नेचर है भी नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको जो सफोकेशन हो रही है ना उस थर्ड पर्सन के बिहेवियर के कारण, तो आपको उसके व्यवहार से बहुत सफोकेशन हो रही है। आपका दम घुट रहा है कि मैं कैसे इसको अपने लाइफ से हटाऊं, अपने रिश्ते से हटाऊं, ताकि हमारा रिश्ता सही हो जाए। क्योंकि आपका पर्सन है सीधा बहुत, उसे नहीं समझ में आती थर्ड पर्सन क्यों जानबूझ के ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस ये कहा है, देखो आपको यूनिवर्स समय देगा, टाइम देगा, आपके साथ न्याय होगा, ये थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से निकलेगा। लेकिन तब तक आप साइलेंट बने रहिए, शांत बने रहिए, चुपचाप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन में रखिए सारी हरकतें, सारी बातें। समय आएगा जिसमें कि आप इस थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल पाओगे। ठीक है जी, ये कान्हा जी का आपके लिए गाइडेंस है। अब यहाँ पे कुछ कार्ड से मैं देखूंगी कि आपके बारे में ये थर्ड पर्सन कहता क्या है आपके पर्सन से। ठीक है जी, ये थर्ड पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके खिलाफ क्या बातें कही जा रही हैं, क्या गॉसिप की जा रही है, किन बातों को लेके आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है। क्योंकि ये थर्ड पर्सन बहुत स्मार्ट है, ये आपके खिलाफ बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में सिर्फ एक नेगेटिव बीज डाल देना, एक गलत बीज डाल देना, गलत बातों का दिमाग में सिर्फ डाल देना, बाकी काम पर्सन करेगा, अगला करेगा। तो इस तरीके की स्मार्टनेस है ये थर्ड पर्सन में। और जितना स्मार्ट ये थर्ड पर्सन है उतने ही सरल सीधे आपके पर्सन है। लेकिन आप सीधे नहीं हो, आप चालाक नहीं, सीधे भी नहीं हो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपके लिए एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या गॉसिप चल रही है आपके पीठ पीछे। ओके, देखिए पहला दूसरा है, पर ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे पहली बात तो ये चल रही है कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बहुत जिद्दी हो, रूड हो, और आप अपने काम के तरीके में किसी का इंटरफेरेंस नहीं पसंद करते हो, अपनी ही जिद करते हो, आपको अपना ही तरीका पसंद है। ये गॉसिप यानी कि आपके पार्टनर के दिमाग में यही कहा जा रहा है कि देखो जिद्दी बहुत हो आप, आपको किसी की नहीं पड़ी है कि वो क्या कह रहा है, दूसरों की एडवाइस नहीं मानते हो, आप अपनी अपनी चलाते हो, जैसे कि पहले भी बताया था, अभी भी यही चल रहा है। और बहुत स्मार्टली, बहुत तरीके से आप चीजों को बता देते हो कि जरूरी क्या है और क्या जरूरी नहीं है, उन चीजों को हटाओ। यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, अपने कॉन्फिडेंस को दिखा के आप अपनी सारी बातें मनवा लेते हो। और यहाँ पे ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है कि जैसे कि आप शो ऐसा कर देते हो अपने पर्सन को कि जैसे सारी चीजें ठीक हो रही हैं। और यहाँ पे बेसिकली ये कहूंगी कि आपको जिद्दी बताया जा रहा है, अड़ियल बताया जा रहा है, आपके बारे में ये बातें की जा रही है। आप दूसरों की बातें नहीं सुनते हो, अपनी अपनी चलाते हो, जिद्दी बहुत हो, और टॉलरेंस पावर आप में कम है, और चीजें दिखाते ऐसे जैसे कि सारी चीजें आप ही मैनेज कर रहे हो, अगला पर्सन कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की आपके जो मैनेजमेंट स्किल है उसको लेके उंगली उठाई जा रही है, या आपका जो मैनेजमेंट स्किल है उस पे ये गॉसिप की जा रही है कि आपको आता कुछ नहीं है जितना आप बनते हो। ये चीजें यहाँ पे चल रही है, इस तरह का इन्फ्लुएंस चल रहा है। और इसी में आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखिए शांत होके चुपचाप से अपनी चीजों को देखिए। आपको ऐसा मौका जरूर मिलेगा जब आप अपने पर्सन को ये चीजें प्रूव कर पाओगे कि थर्ड पर्सन गलत कह रहा है, अब वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, ऐसा मौका आपको जरूर मिलेगा। ठीक है जी, ये आपके लिए रीडिंग है, ये आपके लिए आपकी एनर्जी है यहाँ पे, और ये आपके लिए गाइडेंस और आपके लिए गॉसिप किया जा रहा है पीठ पीछे, वो ये बातें हैं। यहाँ पे एक बार मैं एंजल्स गाइडेंस जरूर निकालूंगी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है, ओके जी, चलिए देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है आपकी सिचुएशंस के हिसाब से। एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आपका आउटकम रहेगा, क्या आप करेंगे, ये सारी चीजों के हिसाब से एंजल्स के मैसेज देखते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो बातें ऐसी कर रहे हैं, या ऐसा अपने जो थर्ड पर्सन है उसको
बहुत साइलेंटली ऑब्जर्वेशन पे रखे हो कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। ये थर्ड पर्सन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपके रिलेशनशिप में, आपको रुकना नहीं है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। नो, किस बात के लिए नो कहा गया है? ट्रस्ट, यानी कि थर्ड पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आ रहा है या जो भी आपके पार्टनर का रिएक्शन हो रहा है थर्ड पर्सन की वजह से, तो कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट खो रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद ये थर्ड पर्सन की बातों में आ ना जाए, लेकिन आपके लिए कहा है कि आप रुकिए मत, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, एंजल्स पे ट्रस्ट रखिए। और फॉरगिवनेस, वो थर्ड पर्सन का ना दिमाग ही उतना है, मतलब कहते हैं ना कि कम दिमाग के जो होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वो थोड़े टाइम अपना इफेक्ट डाल सकते हैं इस रिश्ते में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव रहिए। जो आप एनर्जी, जो आप वाइब्रेशन अपने पर्सन को देते हैं पॉजिटिवली, वो देते रहिए, पॉजिटिव रहिए। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और ये थर्ड पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। यू आर रेडी, और आप इस बात के लिए रेडी भी हैं। ठीक है जी, ये आपके रीडिंग है। यहाँ पे आपके एंजल्स के भी गाइड हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ये रीडिंग क्लोज कर देनी चाहिए। यहाँ पे अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम कीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।